रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए चिकन फजीता पिज़्ज़ा रेसिपी लेकर आई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, बहुत सॉफ्ट डो के साथ। एंड तक मेरी रेसिपी देखें, ज़रूर आपको पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर हाफ़ कप के बराबर मैंने पानी लिया है, गुनगुना पानी, और मेजरमेंट वाला ही कप इसमें यूज़ होगा। चीनी जाएगी इसमें 1 टेबल स्पून, नमक जाएगा 1 टीस्पून, ईस्ट जाएगी इसमें ख़मीर 1 टेबल स्पून, और सब मेजरमेंट वाले ही स्पून और कप यूज़ हुए। अच्छी तरह से करेंगे इसको मिक्स, और बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसको ढक के 5 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। फिर एक बाउल में हमने 2 कप मैदा लिया, और ये भी मेजरमेंट वाला ही कप हमने यूज़ किया है। 2 कप मैदा लिया। खुश्क दूध जाएगा इसमें 1 टेबल स्पून, दही जाएगा 1 टेबल स्पून, ऑलिव ऑयल लिया मैंने 2 टेबल स्पून, जैतून का तेल। अगर आप चाहें तो घर का रेगुलर तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ मैंने जैतून का तेल ही इस्तेमाल किया है। अंडा जाएगा 1 अदद। अगर अंडा बड़ा है तो आधा यूज़ करें, अगर छोटा साइज़ था तो पूरा 1 डाल दिए। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे सब चीज़ों को, और इस तरह से मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल क्रुम बन जाए, ब्रेड क्रुम की तरह हो जाए। ये देखें, ये रेडी हो चुका है। इसी तरह हमारी ईस्ट भी रेडी हो चुकी है। ये देखें कितनी ज़्यादा इसमें झाग आ गए हैं ऊपर। तो ये बहुत परफेक्ट डो जो है, ये ईस्ट रेडी हो चुकी है। थोड़ा सा हमने इसको मिक्स करा है सब चीज़ों को। फिर इसके बाद फिर हम इसी से गूंदना शुरू कर देंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम, पूरा एकदम से पानी नहीं डाल देंगे इसमें। और ये सॉफ्ट डो ही गूंदी जाएगी, हार्ड नहीं होगी, सख्त नहीं गूंदी जाएगी। जितनी सॉफ्ट डो होती है उतना ही सॉफ्ट जो है वो पिज़्ज़ा डो होती है। पिज़्ज़ा जब बन के रेडी होगा तो उसकी डो भी बहुत सॉफ्ट लगेगी। अच्छी तरह से फिर इसको हमने मुक्कों की मदद से गूंदा है। 1 मिनट तक हमने इसको गूंदा है, और पानी जो है वो पूरा ही यूज़ हो चुका है इसमें। अच्छा गूंदने के बाद फिर हम इसको एक पेड़े की शक्ल दे के फिर इसमें हमने हाफ़ टीस्पून ऑयल डाला। उसके बाद ऑयल को सब तरफ लगा दें, ऊपर नीचे हर तरफ, और फिर ढक के हम इसको बस ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी रात छोड़ें, 2-4 घंटे छोड़ें। हमने ईस्ट 1 टेबल स्पून डाला था, तो अच्छी राइस हुई थी। तो ये हम आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में ही ये अच्छी रेडी हो जाएगी। अब यहाँ पर एक पैन में हमने 2 टेबल स्पून तेल लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट डालें या बारीक कटी हुई डालें 1 टेबल स्पून। इसको अच्छी तरह से हमने करा फ्राई, यहाँ तक कि हल्का सा गोल्डन हो जाए और खुशबू भी बहुत अच्छी आने लगे। और यहाँ पर हमने 500 ग्राम चिकन लिए, और ये आप देख सकते हैं कि चिकन जो है वो छोटी बोटी कटी हुई है, कितनी छोटी। अब इसको पिंक से वाइट कर लेंगे, और 5 से 6 मिनट तक हमने इसको खूब पकाया है। चमचा हमने मुस्तकिल चलाते रहे हैं, और ये देखें 5 से 6 मिनट में ये देखें कितनी सॉफ्ट भी हो चुकी है, और इसका कलर भी वाइट हो चुका है। तो एक वाइट कलर हो जाए और 5 से 6 मिनट इसको चमचा चलाते रहें। गरम मसाला पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर जाएगा हाफ़ टीस्पून, चाट मसाला अच्छे ब्रांड का 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, पिसी लाल मिर्च जाएगी 1 टीस्पून, नमक हस्ब ज़रूरत और मैंने 1 टीस्पून डाला, दही 3 टेबल स्पून। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स भी करेंगे और पानी भी ड्राई कर देंगे। एकदम खुश्क होना चाहिए। ये देखें, इसी तरह हमें चिकन चाहिए थी। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शिमला मिर्च, रेड शिमला मिर्च आधी और हरी शिमला मिर्च आधी। ये बड़े साइज़ की शिमला मिर्च थी, आधी आधी डाल दी, और इसको भी अच्छी तरह से करेंगे मिक्स। चूल्हे को बंद करने के बाद, चूल्हे को बंद कर दिया था, फिर हमने मिक्स करा। ये देखें कितनी ज़बरदस्त सी जो डो है वो रेडी हो चुकी है। अब इसको हम अच्छी तरह से एक पेड़े की शक्ल देंगे, अच्छी तरह से इसको, इसकी पूरी एयर निकाल देंगे दबा के। अब हमने डस्ट करा, और यहाँ पर भी हमने इसको थोड़ा सा सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम इसको बेलेंगे।
एक स्टैंडर्ड साइज़ का पिज़्ज़ा डो इसमें रेडी हो जाता है 2 कप मैदे में। ये देखें ज़बरदस्त डो रेडी है। अब इसको हम बेलेंगे। आपने इतना बेलना है जितनी आपकी बेकिंग ट्रे है जिसमें आपने पिज़्ज़ा बेक करना है। अब हमने जिस ट्रे में हमने इसको बेक करना है उसमें हल्का सा ऑयल डालेंगे और ऑयल को हमने हर तरफ लगा देना है, साइडों में भी और नीचे भी। उसके बाद हमने अपने डो को रोलर पिन पे लगा के और ट्रे पे रख देना है। अब बाकी सेटिंग हम ट्रे पे करेंगे। जितनी हमारी ट्रे है उतना ही हम इसको बड़ा कर लेंगे। डो अगर अच्छी रेडी हो तो ये बेहतरीन पिज़्ज़ा बनता है। अच्छी तरह से सेट कर लें। फिर उसके बाद फोक की मदद से हमने 1 इंच का आपने छोड़ के फिर फोक की मदद से आपने इसमें होल कर लेना है। सब तरफ होल करने के बाद फिर साइड बिल्कुल साइड का जो डो थी हमने उस पर ऑयल लगाना है, क्योंकि वो बर्न भी ना हो और सख्त भी ना हो जाए वो कुक होते हुए, क्योंकि उस पर कुछ अमेज़ा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने पिज़्ज़ा सॉस लिया है 4 टेबल स्पून। यहाँ पर अभी मैंने 3 डालकर इसको सेट करा है। फिर थोड़ा सा बाद में मैंने 1 टेबल स्पून अगेन ऐड करा। ये देखें अगेन मैंने 1 टेबल स्पून ऐड करा और इसको पूरे में फैला दिया। अब इसमें हमने चिकन डाली। चिकन को भी हमने हर तरफ फैला देना है। अब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फरमाइश आ गई कि हम इसमें सॉसेज भी ऐड करें, तो लिहाजा मैंने 2-4 सॉसेजों को मैंने फ्राई करा, KNS के जो होते हैं सॉसेज उनको, और फिर वो भी इसमें ऐड कर दिए। ये टोटल ऑप्शनल है, अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप इसमें ऐड कर लें। बहुत मज़ेदार लगते हैं, बच्चों को स्पेशली बहुत पसंद आती हैं सॉसेज वगैरह डिशें। अब मोज़रेला चीज़ और चेडर चीज़ जो थी वो मिक्स रखी हुई थी मेरे पास, तो ये मैंने दोनों ही चीज़ें इसमें डाली हैं। और ये आपके ऊपर है आप जितनी चीज़ डालना चाहते हैं। और लीव्स भी मैंने ग्रीन वाले डाले हैं कुछ, और कुछ ब्लैक भी डाले हैं। ये भी आपके ऊपर ही है, आपको जो पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं, और जितना पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। टॉपिंग पे यही होता है कि आपको जितना पसंद हो। कुटी लाल मिर्च जाएगी इसमें 2 पिंच के जितना, ओरेगानो भी जाएगा इसमें 2 पिंच। ये ड्राई ओरेगानो जो मिलता है वो 2 पिंच जाएगा, लीव्स की शक्ल में, पाउडर नहीं। अच्छी तरह से इसको फैला देंगे सब तरफ। बस अब हाथों की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब यहाँ पर हमने ओवन को 10 मिनट पहले प्रीहीट करने के लिए छोड़ दिया था प्रीहीट पे, और 140 सेल्सियस पे। अब यहाँ पर ओवन जो है रेडी है हमारा। हम इसको 15 मिनट के लिए कुक करेंगे और 140 सेल्सियस पे। अब 15 मिनट के बाद मैंने नीचे वाली बंद कर दी थी, ऊपर वाली मैंने 2-4 मिनट के लिए रात खोल दी थी। तो देखें ज़बरदस्त पिज़्ज़ा रेडी है, और बहुत सॉफ्ट है, बहुत ज़बरदस्त और सॉफ्ट भी है डो इसकी, और मज़ेदार भी है। तो ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।